हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है रीस्टार्ट यूपीटीजीटी फ्रॉम ज़ीरो, जिसका थर्ड डे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डे फर्स्ट का टारगेट हमने डिस्कस किया था जो कि 23 अगस्त के लिए था सॉरी, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स और वोकैब हमने डिस्कस किए थे। और डे 2 का जो सिलेबस था, जो टारगेट था, मैंने सेट किया था कल के लिए, आप लोगों से कल वीडियो में शेयर किया था। देखते हैं डे 3 के लिए क्या सिलेबस और क्या चीज़ें हमने रखी है। डे 3 है 25 अगस्त के लिए, जो कि संडे है, और संडे में हमने रखा है रिवीजन डे। तो यहाँ पर हम इसको नहीं कुछ भी रखेंगे, ये नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू करेंगे। और देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ ली है, नाउन कंप्लीट कर लिया है, 10 और 20 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर ली है, और 40 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो डे 3 का आप सबका जो टारगेट है वो ये है कि इन सबको आपको रिवाइज करना है। और संडे जो है वो रिवीजन डे रखेंगे, संडे इज़ द रिवीजन डे। तो हमने जो जो पढ़ा है, ठीक है, शेक्सपियर को पूरा हमने पढ़ लिया है, बायो एंड क्रिटिकल कमेंट्स। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज, और बुक्स, शेक्सपियर के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, इन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। पहले हम जिस भी बुक से हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं उनको फिर से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। शेक्सपियर की जो भी बुक आपके पास है उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है वो किस तरीके से, कितना हमारा कंप्लीट हो पाया है और कितना नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है आपने जो वोकैब में पढ़ा है 40 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उन सबको भी आप या तो लिख कर याद करें या फिर जहाँ से अपने याद किए हैं वहाँ से आप उनको रिवाइज करें। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स, उनको भी आप रिवाइज करेंगे। 20 लिटरेरी टर्म्स हमारी हो गई हैं, तो इनको भी कंप्लीट करेंगे। और बाकी क्या बचता है, ग्रामर में हमने कंप्लीट किया है नाउन। तो नाउन का चैप्टर जिस भी बुक से आपने कंप्लीट किया उसकी सभी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व करेंगे। मीन्स पर्पज़ ये है कि 2 दिन में हमने जो भी पढ़ा है, ज़रूरी नहीं सबका कंप्लीट हो गया हो, किसी का अगर रह रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जिनका कंप्लीट हो गया है वो उसको रिवाइज़ कीजिए और उसका टेस्ट दीजिए, और टेस्ट अपने आप से दीजिए। टेस्ट आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे शेक्सपियर की बायोग्राफीज़ है, उनके मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे बर्थ डेट और डेथ डेट, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, उनके जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ था, कब उन्होंने शादी की थी, उनके बच्चों के नाम क्या क्या थे, वो सब जो भी लाइफ साइकिल में उनके है, उनके वर्क्स क्या क्या थे, किस तरीके से उनके जो करियर को डिवाइड किया गया था, लॉन्ग ने उनके करियर को कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, डॉडेन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये आप देख सकते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स में किसने शेक्सपियर को क्या क्या बोला था, ये सब चीज़ें आप ऐसे माइंड में रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं एक तरीके से। तो रिवीजन डे संडे में जो रिवीजन है वो इस तरीके से करेंगे। मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे डे 4, और डे 4 में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम शेक्सपियर के वर्क्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्क्स से पहले ओनली हमने बायोग्राफी पढ़ी है और उनके क्रिटिकल कमेंट्स पढ़े हैं। अब उनके वर्क्स स्टार्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे मुझे एक सजेशन चाहिए, वर्क्स में हम डेली 1 प्ले रखेंगे या 2 प्ले रख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ 2 प्ले हम डेली करें, क्योंकि एक एक प्ले से काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाएगा। जैसे भी आप बोले, जैसे भी आपको सही लगे आप सजेशन दे सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि 1 प्ले डेली रखेंगे तो 1 प्ले रखेंगे, अदरवाइज़ 2 प्लेज हम डेली कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो लेंदी प्लेज हैं, जो बड़े प्लेज हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनको सिंगल प्ले रखेंगे एक दिन में, और जो माइनर प्लेज हैं, ज़्यादा बड़े प्लेज नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको 2 प्लेज डेली हम रख सकते हैं। तो ये सजेशन मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मुझे जो टारगेट बनाना है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही बनाना है, और इसीलिए आप ये चीज़ बताइएगा कि प्लेज किस तरीके से हम यहाँ पर रखें शेक्सपियर के।
ठीक है ना फ्रेंड्स। और आगे वो कैब में भी हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं, वो मंडे से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी तब तक के लिए आप ये कंप्लीट कीजिए शेक्सपियर की बायोग्राफी, कमेंट्स एंड बुक्स, इसको रिवाइज कीजिए। और जो वो कैब हमने कंप्लीट की है उसको लिटरेरी टर्म्स 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ग्रामर में नाउन का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं DSSB को लेकर, कि इसी तरीके का जो सीरीज़ है वो DSSB के लिए भी बना दीजिए। फ्रेंड्स, दो सीरीज़ में नहीं चला सकती, मैं सिर्फ एक पर ही फोकस करना चाहती हूँ और उसी पर कर रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि DSSB के नोट्स कैसे बना रहे हूँ। अभी मैं DSSB के नोट्स भी नहीं बना रही हूँ, और DSSB की प्रिपरेशन कुछ समय के लिए मैंने रोक दी है। अभी तक चल रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी मैं DSSB की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने UPTCT स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा इस पर थोड़ा फोकस करूँ, थोड़ा ध्यान दूँ, और DSSB की भी जल्दी ही स्टार्ट करूँगी, इसी तरीके से स्टार्ट करूँगी। और जब भी स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, DSSB का जो भी सिलेबस है उसको इसी तरीके से बांट सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, डेज़ के अकॉर्डिंग। आप कम ज़्यादा थोड़ा ले सकते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को मिलाकर आप ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे एक आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, जो भी मैंने ये सिलेबस यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं। और DSSB का भी आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के लिए जो सिलेबस है वो इसी तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही मैं अपनी DSSB की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में मुझे ये सजेशन ज़रूर चाहिए कि आप लोगों को प्लेस के बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए और कंप्लीट करके मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने ये 2 डेज़ का रिवीजन है कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे इंटरेस्ट बना रहता है और हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है। और अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बता रहे हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, इससे फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसको कंटिन्यू रखूँगी अपने लिए। जिस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे उसी तरीके से मैं भी इसको कंप्लीट करूँगी, और मेरी भी जो स्टडी है वो आपके साथ साथ हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।